गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार। आज केमिस्ट्री में अपन लोगों का टॉपिक रबर जो चल रहा था, उस रबर में आज हम संश्लेषित बहुलक या बात करें हम संश्लेषित रबर की बात करेंगे। और संश्लेषित रबर क्या होता है और संश्लेषित रबर में कौन कौन से एग्जाम्पल है, इन सभी एग्जाम्पलों की आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो संश्लेषित रबर क्या होते हैं। संश्लेषित रबर होते हैं मानव निर्मित रबर। मानव निर्मित रबर का मतलब जो मानवों के द्वारा प्रयोगशाला में, मैंने पहले भी आप लोगों को वर्गीकरण में बता चुका हूं, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक, तीनों में आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले तो मैं संश्लेषित की ही बात करूं तो वे बहुलक जिन्हें मानवों के द्वारा प्रयोगशाला में विभिन्न रासायनिक विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है, वे सभी बहुलक क्या कहलाते हैं, आप लोगों के संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। क्लियर हुई बात सबके। अब बहुलक किसका है, रबर का। तो वे प्राकृतिक रबर जिन्हें मानवों के द्वारा प्रयोगशाला में रासायनिक विधियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, वे सभी रबर क्या कहलाते हैं, आप लोगों के संश्लेषित रबर। कल की वीडियो में तो आप लोगों ने रबर की संरचना पढ़ ली थी। हैविया ब्रासिलियंसिस से प्राप्त रबर समपक्ष होता है, गट्टा पर्चा से प्राप्त रबर विपक्ष होता है। समपक्ष में CH2 समूह समान समूह एक दिशा में होते हैं, विपक्ष में CH2 समान समूह अलग अलग या विपरीत दिशा में होते हैं। इस कारण गट्टा पर्चा से प्राप्त को तो विपक्ष और हैविया ब्रासिलियंसिस से प्राप्त को समपक्ष रबर आप लोगों ने कहा था। आज हम संश्लेषित की बात कर रहे हैं और संश्लेषित की परिभाषा बताने के बाद सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम पढ़ रहे हैं वो नंबर 1 एग्जाम्पल है आप लोगों का ब्यूना एस। सबसे पहला एग्जाम्पल है वो आप लोगों का ब्यूना एस। ध्यान देंगे आप लोग, ब्यूना एस, जिसका सामान्य नाम अपन SBR भी कह सकते हैं। SBR रबर भी कहते हैं, ब्यूना एस भी कहते हैं। एस का मतलब तो क्या होता है, एस का मतलब तो होता है स्टाइरीन। बी का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइईन और आर का मतलब तो आप लोगों को पता है रबर होता ही है। क्लियर हो जानी चाहिए सबके बात आप लोगों की। ब्यूना एस की हम बात कर रहे हैं और ब्यूना एस में एस का मतलब तो आप लोगों को दिख रहा है स्टाइरिन है, बी का मतलब आप लोगों को दिख रहा है 1,3-ब्यूटाडाइईन है और आर का मतलब रबर आप लोगों का हो ही गया। अब आपको पता तो चली गया कि एकलक इकाई कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। तो सर एकलक इकाई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने लिखी एकलक इकाई। एकलक इकाई दिखाई दे रही है हम सबको एकलक इकाई। तो एक तो दिखाई दे रही है 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, और दूसरी हमको दिखाई दे रही है प्लस करके स्टाइरीन। स्टाइरीन दो एकलक इकाई आप लोगों को दिखाई दे रही है और दोनों एकलक इकाइयों को जोड़ना है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि बहुलक कौन सा है। तो बहुलक हमें दिखाई दे रहा है कि सब दो प्रकार की एकलक इकाई हैं, और जब दोनों प्रकार की एकलक इकाई भिन्न भिन्न है, इसका मतलब ये समबहुलक के सहबहुलक के। सर ये सहबहुलक का एग्जाम्पल है, तो मैंने ये लिख दिया सहबहुलक। क्लियर बात सबके। सहबहुलक के बाद यदि अपन बहुलीकरण की बात करें तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा है कि जब सहबहुलक ही हो गया तो बहुलीकरण तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, संगनन बहुलीकरण। क्लियर हो जाना चाहिए सब लोगों के। क्लियर। अब जरा अपन इसको बनाने की विधि है तो विधि भी लिख लेते हैं, पर ये विधि लो साहब। अब विधि में सबसे पहले तो मुझे 1,3-ब्यूटाडाइईन का सूत्र चाहिए। तो ब्यूटाडाइईन का सूत्र कैसे बना रहे हैं, ब्यूट, ब्यूट का मतलब कार्बन की संख्या 4 है, 1 2 3 4, 4 लगा लिया आप लोगों ने। 1 पे और 3 पे डाइईन आ रहा है तो ये 1 पे डबल बॉन्ड है और ये 3 पे डबल बॉन्ड है। क्लियर हो जाना चाहिए, 1 पे और ये 3 पे। क्लियर हो गया सबके। अब संयोजकता पूरी करनी है, संयोजकता पूरी करते चलो। दो तो अगर यदि हम
यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दें तो 2 और 2 4 हो ही जाएंगे यहाँ आप लोगों की। या बीच में आप लोगों का सिंगल बॉन्ड लगेगा तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जोड़ते ही 4 हो गया आप लोगों के। 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जोड़ते ही 4 हो गया आप लोगों के। यहाँ 2 है ही और यहाँ 2 हाइड्रोजन अपन लोगों ने जोड़ दिया। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 3 1 3, 4 कार्बन के कारण ब्यूट, 2 बार ईन आ रहा है तो डाई ईन। प्लस करके स्टायरीन की हम बात कर रहे हैं तो प्लस करके ये लगाया। और स्टायरीन का सूत्र आपको ज्ञात होना चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C6H5। यदि CS समूह के संग C6H5 समूह जुड़ा हुआ है तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? स्टायरीन कहलाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 चीजें बता देता हूँ, 3 सूत्र बता देता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। एक तो है आप लोगों का स्टायरीन पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड में आप लोगों ने देखा CH2Cl और Cl है। स्टायरीन में आप लोग देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH के संग C6H5 है, C6H5 है। और CH2CS सिंगल बॉन्ड CN हो तो ये तो आप लोगों का वाइनिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? वाइनिल क्लोराइड। ये आप लोगों का कौन सा है? स्टाइरीन। और ये आप लोगों को बोल रहा है एक्रिलोनाइट्राइल। सब कुछ दिख गया होगा। तीनों सूत्र एक ही है लेकिन नीचे एक में Cl लग रहा है, Cl लगने के कारण तो ये आप लोगों का वाइनिल क्लोराइड हो गया। एक में C6H5 लग रहा है तो उसमें आप लोगों का स्टायरीन हो गया। और एक में CN साइनाइड लग रहा है तो वो हो गया आप लोगों का एक्रिलोनाइट्राइल। तो तीनों चीज आप लोगों को याद रखना है। यहाँ स्टायरीन की बात हो रही थी इसलिए अपन लोगों ने ये सूत्र लिख दिया। आगे N लगाना है, बिल्कुल लगाना है। ये आगे N लगाया, ये आगे N लगाया। मैंने आप लोगों से इतनी बार कहा है कि यदि डबल बॉन्ड दिखाई दे तो डबल बॉन्ड का आप लोगों को क्या कर देना है? लोप कर देना है। एक डबल बॉन्ड है तो एक का लोप कर देना है। 2 डबल बॉन्ड है तो एक का लोप हो जाएगा, एक ऑटोमेटिक रह जाएगा। अब पहले तो आप इसमें देखो कि इसमें कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 2। तो इसका मतलब इसमें से एक का लोप होना ही है, तय है। तो इधर आ जाओ। CH2 डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड करो। CH2 डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल सिंगल, CH डबल की जगह आप लोगों को क्या लगाना है? सिंगल लगा दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। CH2 की जगह CH2, ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा लिख देता हूं। चलो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, CH2 की जगह CH2। अब आ जाओ, कोई प्लस नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना। CH2 आपको दिखाई दे रहा है, लिख दो, CH2 लिख दिया। डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, CH की जगह CH और नीचे C6H5। क्लियर हो जाना चाहिए सबके। अब आप लोगों को केवल क्या करनी है? आप लोगों को संयोजकता पूरी करनी है और कुछ नहीं करना आप लोगों को। देखते हैं, चलो देखते हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4 लगा दिया। इधर देख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 बीच में, ध्यान से 1 2 3, 1 2 3। क्या करें कि संयोजकता पूरी हो जाएगी? सर एक डबल बॉन्ड लगा दो। ये लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और नीचे वाले की तो पूरी है ही, कोष्टक लगाना है और कोष्टक लगा के क्या लगाना है? N लगाना है। तो ये आप लोगों का कौन सा बन गया? ये बन गया ब्यूनाएस। क्लियर हो जाना चाहिए। यहां क्या लिखना है आप लोगों को? यहां लिखना है बहुलीकरण। ब्यूनाएस लिख दिया। अब ये आप लोगों का ब्यूनाएस बन चुका है। अब ब्यूनाएस आप लोगों का बन गया है। विधि मैंने आप लोगों को बता दी है। 1 लाख इकाई मैंने आप लोगों को बता दी है। 1 लाख इकाई फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये तो आप लोगों का 1,3 ब्यूटाडाइन है और ये आप लोगों का स्टाइरीन है। क्लियर बात सबके? ये बना लिया। उसके बाद मैं इसके उपयोग की बात करना चाहूंगा आप लोगों से। उपयोग की यदि हम बात करना चाहें तो इसका उपयोग वाहनों के टायर बनाने में किया जाता है। बनाने में, जूते बनाने में। ध्यान से
इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? वाहनों के टायर बनाने में और जूते बनाने में किया जाता है। ये आप लोगों का पहला संश्लेषित रबर हो गया ब्यूना एस। क्लियर हो जानी चाहिए सबके बात, दिमाग लगा के देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट आप लोगों का नंबर सेकंड एग्जांपल है ब्यूना एस के बाद ब्यूना एन। तो आप लोग इसको भी देख लें। मैंने इसको उसको तो एस बी आर बोला था, इसको मैं बोलूंगा एन वी आर। ध्यान से देखो, उसको एस बी आर बोला था, इसको एन बी आर बोलूंगा। एन का मतलब आप लोगों को मैं लिख देता हूं एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल से एन हो गया आप लोगों का। बी का मतलब वही आप लोगों का ब्यूटाडाइइन हो गया, और आर का मतलब वही आप लोगों का रबर हो गया। क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप लोग देख रहे हैं बहुलक की बात यदि मैं करना चाहूं तो बहुलक आप लोगों को सह बहुलक दिखाई देगा। सर सह बहुलक क्यों, अभी सब कुछ पता लग जाएगा। बहुलीकरण की यदि मैं बात करना चाहूं तो आप लोगों को संगनन बहुलीकरण दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा वो सब आपको पता चल जाएगा। इसमें कितने प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है? 2 प्रकार की। एक तो दिखाई दे रही है एक्रिलोनाइट्राइल और एक दिखाई दे रही है ब्यूटाडाइन। इन दोनों की दोनों भिन्न प्रकार के, इसलिए सह बहुलक हो गया। और सह बहुलक कौन सी विधि के द्वारा बनाया जाता है? संगनन बहुलीकरण के द्वारा। एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। विधि की मैं बात कर देता हूं आप लोगों से। ये विधि में एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र दिख रहा है, दिख रहा है। ब्यूटाडाइन, चलो पहले ब्यूटाडाइन का लिख देते हैं। ये आप लोगों का ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन का सूत्र आपको पता है, ब्यूट कार्बन की संख्या 4 बन 3 तो बन पे और 3 पे डबल बॉन्ड, बन पे और 3 पे डबल बॉन्ड, बन पे और 3 पे डबल बॉन्ड। 2 तो 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, और ये डबल बॉन्ड से CH2। आगे क्या लगाना है? N प्लस की जगह प्लस। दूसरी एकलक इकाई क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र आपको ये दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, प्लस लगाया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड से CN, और क्या लगाना है? N। ये आप लोगों का इकाई का सूत्र हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। लिख दिया। अब इनके बारे में आपको पता चल गया होगा कि इनके बारे में क्या क्या लिखा है। सह बहुलक क्यों? दोनों इकाई दिखाई दे रही है, वो विभिन्न प्रकार के दिखाई दे रही है। तीर का निशान लगाया। मैंने आप लोगों से क्या बोला था? डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड का पहले लोप करना है, फिर संयोजकता पूरी करते समय यदि डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको लगा देना है। क्लियर? CH2 की जगह तो CH2 लिख दिया, डबल की जगह सिंगल, CH की जगह CH, सिंगल की जगह सिंगल, CH की जगह CH। देख लो, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कर दिया और यूं लिख दिया। फिर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कर देंगे। ये सिंगल बॉन्ड और CH2 की जगह CH2। कुछ नहीं किया, पहले डबल बॉन्ड हटाया है। आगे CH2 दिखाई दे रहा है, CH2 लिख दिया यूं ही। डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा के और यूं ही लिख देना है सिंगल बॉन्ड CH, और नीचे क्या लिखना है? CN। अब क्या करनी है? संयोजकता पूरी करनी है। हो जाएगी, क्या दिक्कत है? 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 2 3, बीच में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड लगा दो, अपने आप पूरी हो जाएगी। हो गई 4, डबल बॉन्ड भी आ गया। 2 और 1 3, 2 और 1 3, बीच में क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड 4। इसकी पूरी हो रही है 1 2 3, और ये आप लोगों की 4, और CN की पूरी हो रही है। कोष्टक लगाना है, और कोष्टक लगा क्या लगाना है? N लगाना है। ये आप लोगों का क्या बन गया बेटा? ब्यूना N। इसको ब्यूना N क्यों बोल रहे हैं? उसको ब्यूना S क्यों बोला था? S उसको बोला था स्टाइरिन के कारण, इसको अपन N बोल रहे हैं एक्रिलोनाइट्राइल के कारण। और दूसरी एकलक इकाई तो उसमें भी समान थी 1,3 ब्यूटाडाइन, और इसमें भी समान है 1,3 ब्यूटाडाइन। बताओ कोई दिक्कत? तो ब्यूना S में तो स्टाइरिन आएगा और ब्यूना N में एक्रिलोनाइट्राइल आएगा। बनाने की विधि, बहुलक, बहुलीकरण सब बिल्कुल सेम होगा। और केवल उसमें भी ब्यूना S और ब्यूना N में अंतर क्या होगा कि ब्यूना S में स्टाइरिन होगा तो नीचे C6H5 लगेगा, और नाइट्राइल में केवल क्या लगेगा? CN लगेगा। क्लियर? उपयोग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। उपयोग, पहला उपयोग तो यह है कि ओजोन अपक्षय के प्रति प्रतिरोधक होता है। भाई साहब,
ओजोन अपक्षय के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, अर्थात ओजोन का क्षरण नहीं करता है, ओजोन परत में छेद नहीं करता है, ओजोन परत को नष्ट नहीं करता है। नंबर सेकंड बात की अपन करें कि यह लो प्रतिरोधकता होता है, लो प्रतिरोधक होता है। कहने का मतलब यह है कि यह लो का मतलब ज्वाला, जहां आग लगी हुई है वहां ये आग को क्या करता है, रोकता है, कम करता है। क्लियर हो गई। यही कारण है कि पेट्रोल व डीजल के टैंकों, पेट्रोल व डीजल के टैंकों के मुख पर इसी रबड़ की सीट होती है। ध्यान से देख लो प्रतिरोधक होता है, इसी कारण जो टैंक बने होते हैं जिनमें पेट्रोल डीजल होता है, उनके चारों तरफ मुख पर जहां छोटे छोटे एरिया वाई होते हैं, उन एरिया में छिद्रों में इन रबर को भर दिया जाता है, क्योंकि यह लो के प्रतिरोधक होता है, अर्थात आग को बुझाने का भी काम कर सकता है, लो को ज्यादा फैलने नहीं देता है, लो को वहीं रोक देता है। क्लियर होगी बात सबके। तो ये ब्यूना एस हो गया था, अब ये ब्यूना एन हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे, चर्चा में नंबर थर्ड। नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का नंबर थर्ड है पॉलीक्लोरोप्रीन, या जिसको आप लोग बोलेंगे नियोप्रीन। क्लियर। अब आप लोगों को मैंने बता दिया था जिस बहुलक के आगे पॉली लग रहा हो इसका मतलब उस पॉली को हटा देते हैं, तो बची हुई शेष शब्द आप लोगों की एकलक इकाई कहलाती है। तो मैं सबसे पहले इसकी एकलक इकाई की बात करूं तो इकाई है आप लोगों की साहब क्लोरोप्रीन, ठीक है, जिसका 2 IUPAC नाम 2 किलोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये इसका IUPAC नाम है जो अपन लिख लेंगे। क्लियर। बहुलक की यदि मैं बात करना चाहूं तो बहुलक आपको सम दिखाई दे रहा है कि सह दिखाई दे रहा है? सर एक ही प्रकार की एकलक इकाई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, सह बहुलक है, वो सम बहुलक है, तो मैंने लिख दिया सम बहुलक। और आपको तो ये भी पता होना चाहिए कि जब सम बहुलक होता है तो बहुलीकरण कौन सा होता है, कि सर बहुलीकरण होता है योगात्मक। कौन सा? योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। अब बनाने की विधि में सबसे पहले आप लोगों को सूत्र चाहिए 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ब्यूट की बात है, 4 कार्बन है आप लोगों को, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो तो 2 पे आप लोगों को क्या लगाना है, Cl। 1 पे और 3 पे ब्यूट है, इसका मतलब 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे भी क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। क्लियर होगी बात सबके। अब आपको संयोजकता पूरी करनी हो जाएगी सर 2 और इधर 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और ये 4 इसकी पूरी हो गई, 1 2 3 और ये हाइड्रोजन से 4 और 2 हाइड्रोजन इधर, तो 2 डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन लगा दिया। आगे क्या लगाना है आप लोगों को, N, और ये आप लोगों का तीर का निशान। ये काई का सूत्र है आप लोगों का, क्लोरोप्रीन का। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा था, यदि डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डबल बॉन्ड का लोप कर देना है बस। तो डबल बॉन्ड जहां जहां दिखाई दे रहे हैं लोप कर दो। CH2 की जगह तो आप लोगों का CH2 डबल बॉन्ड का लोप, सिंगल बॉन्ड। C की जगह C, ऊपर आप लोगों का Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड है ये, यहाँ CH है ये, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, और ये आप लोगों का CH2। अब जरा संयोजकता पूरी कर लो, पूरी है के लिए 2 और 1 3, इसका मतलब 2 और 1 3, और ये इसका मतलब सिंगल बॉन्ड 4, 1 2 3 1 2 3 मतलब इसमें डबल बॉन्ड आएगा 4, 2 और 1 3 और 1 4, ये आप लोगों ने कोष्ठक लगाया और क्या लगाया, N लगा दिया। ये आप लोगों का क्या बन गया बेटा, पॉलीक्लोरोप्रीन। क्लियर होगी बात सबके। अब इसमें अपन उपयोग की बात करें तो ये मैंने लिख दिया, यह ठोस रबड़ है। कैसा रबड़ है बेटा, ठोस रबड़ है। क्लियर। तो इसका उपयोग टैंकों के ढक्कन बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में, टैंकों के ढक्कन बनाने में। कोई कैसा रबड़ है बेटा, ये ठोस रबड़ है। पॉलीक्लोरोप्रीन हो गया, नियोप्रीन हो गया। नेक्स्ट की अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट संश्लेषित रबर का आप लोगों का लास्ट एग्जाम्पल है
पॉली आइसोब्यूटाइलीन, पॉली आइसोब्यूटाइलीन। ये एग्जाम्पल अच्छा है क्योंकि एग्जाम्पल में जो इसका उपयोग है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए एग्जाम्पल ज्यादातर पूछा जाता है। सबसे पहले तो मैं बात करूं नाम से, तो नाम से आपको दिखाई दे रहा है पॉली, पॉली लग रहा है। इसका मतलब यदि हम पॉली को हटा देंगे तो इसकी एकलक इकाई हमारे समझ में आ जाएगी। तो इसकी एकलक इकाई आप लोगों की क्या हो गई कि साहब, इसकी एकलक इकाई हो गई आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन। अभी सूत्र अपन लिख लेंगे। आइसो ग्रुप है, एक कार्बन पे 2 CH3 समूह आना ही आना है और 4 कार्बन होने ही होने, ईन आ रहा है, डबल बॉन्ड होना ही होना है। फिर बता रहा हूं मैं, आइसो ग्रुप है तो आइसो आएगा ही आएगा, ब्यूट है 4 कार्बन होंगे ही होंगे, इन भी आ रहा है तो मतलब डबल बॉन्ड भी होगा। क्लियर। अब मैं बहुलक की बात करूं तो बहुलक कौन सा है, ये आप लोगों का समबहुलक है कि सहबहुलक है, तो आप कह देंगे सर एक ही एकलक इकाई दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये बहुलक कौन सा है आप लोगों का, समबहुलक। क्लियर। बहुलीकरण की हम बात करें तो सामने दिखाई दे रहा है योगात्मक बहुलीकरण। क्लियर होगी बात सबके। ध्यान देना, सम हो तो हमेशा योगात्मक होगा। कहीं जैसे मैंने सम बहुलक में आप लोगों को कहीं संगणन बहुलक लिख दिया हो तो आप लोग उसको सही कर लेना। वैसे तो मैंने लिखा नहीं होगा, लेकिन ध्यान नहीं रहा हो तो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। विधि की हम बात कर रहे हैं तो विधि हम लिख रहे हैं पॉली आइसोब्यूटाइलीन चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल चाहिए। एक कार्बन और ये आप लोगों का CH3 और ये CH3, कैसे भी लिख दो इसको, ये सिंगल और इधर भी आप लोग। ये तो हो गया आप लोगों का आइसो ग्रुप। ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, ये 4 कार्बन लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने। क्लियर। डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। क्लियर। आगे हम देख लेंगे। अब जरा कार्बन की संयोजक तो देखो 1 2 3 4 5 हो रहा, डबल बॉन्ड आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से सिंगल बॉन्ड हटा देंगे। और ये 2 और 2 4, 1 2 3 4, 3 4 3 4 सबकी हो गई। आगे क्या लगाना है, एन। ये आप लोगों का काई का सूत्र हो गया बेटा, पॉली आइसोब्यूटाइलीन, वो सॉरी आइसोब्यूटाइलीन का सूत्र हो गया ये, आइसोब्यूटाइलीन। इसका मतलब IV की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, IB, और वहां क्या था आप लोगों का, PIB। चलो तीर का निशान लगा दिया मैंने, इस पे बहुलीकरण मैंने लिख ही दिया, आगे मैंने एन लगाई दिया। केवल आप लोगों को क्या करना है कि डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा हो तो डबल बॉन्ड का क्या कर देना है, लोप कर देना है। तो लोप कर दो डबल बॉन्ड का, CH2 की जगह तो CH2, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल C, ऊपर क्या है आप लोगों का CH3 और ये क्या बेटा CH3। संयोजकता पूरी करनी है, 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, कोष्टक लगाना और क्या लगाना है, एन। ये बन गया आप लोगों का PIB, पॉली आइसोब्यूटाइलीन। क्लियर। इंपोर्टेंट इसलिए नहीं है, ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। क्या है, यह हवा के लिए अवैध होता है। हवा के लिए कैसे होता है बेटा, अवैध होता है, अर्थात हवा को लंबे समय तक पकड़े रखता है। क्लियर। आप लोगों ने देखा हो फुटबॉल होती है आप लोगों की, उस फुटबॉल के अंदर एक रबड़ का पार्ट होता है, वो रबड़ का पार्ट किसका बना होता है, पॉली आइसोब्यूटाइलीन का होता है, क्योंकि एक बार फुटबॉल में हवा भरने के बाद वो कुछ दिनों तक चलती रहती है, अर्थात उस हवा को वह रबड़ बाहर निकलने नहीं देता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा इसका उपयोग है कि ये हवा के लिए अवैध होता है, अर्थात हवा को लंबे समय तक पकड़े रखता है। एक सामान्य गुब्बारे में यदि अपन हवा भरें तो वो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो उसमें से निकल जाती है, क्योंकि वह रबर कैसा होता है, हवा को बाहर निकलने देता है। यदि वह गुब्बारा पॉली आइसोब्यूटाइलीन का बना दिया जाए तो वह गुब्बारा, उस गुब्बारे में कई दिनों तक हवा भरी रह सकती है, क्योंकि वह गुब्बारा उस हवा को बाहर निकलने नहीं देगा। आज की क्लास में आप लोगों ने संश्लेषित रबर पूरा पढ़ लिया था। कहने का मतलब रबर आप लोगों का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। रबर में 2 ही पार्ट था, एक प्राकृतिक रबर जो आप लोगों ने 2 दिन से पढ़ रहे थे, आज आप लोगों ने संश्लेषित रबर, संश्लेषित रबर के चारों एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कल। धन्यवाद।